नाजरीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। नाजरीन, उर्दू अदब में एक सिनफ है जिसका नाम है मसनवी। मसनवी की ये तारीफ की गई है कि ये एक तवील दास्तान है जिसमें क़िस्सा दर क़िस्सा एक लंबी दास्तान बयान की जाती है। और उर्दू अदब की पहली मसनवी, उर्दू अदब में कोई सिनफ अगर पहले मिली है तो वो मसनवी की ही मिली है। और पहली मसनवी निज़ामी बिदरी की लिखी हुई मसनवी कदमराव पदमराव मिली है, जो कि हमारे शहर रेचूर के बिल्कुल करीब वाक़ा बीदर में लिखी गई और इसी को उर्दू की पहली तहरीर शुदा तसनीफ करार दिया जाता है। तो मसनवी का जिक्र और क़िस्सा हमें इसलिए छेड़ना पड़ रहा है कि हमारे शहर रेचूर में जो टिपू सुल्तान रोड है वो भी एक दास्तान बन गई है और इस दास्तान में नए नए क़िस्से, कहानियाँ और नए नए वाक़यात और नए नए एहतजाज दर्ज होते हुए ऐसा लग रहा है कि ये कोई दास्तान नहीं बल्कि मसनवी है, जो एक तवील दास्तान है जिसमें क़िस्सा दर क़िस्सा कई कहानियाँ चलती हुई आ रही हैं। नाज़रीन, इस सिलसिले में जुमे के दिन एक और प्रोटेस्ट किया जाने वाला है और ये मुतालबा किया जाने वाला है कि इस सड़क की जल्द तामीर की जाए। इस सिलसिले में मुमताज़ समाजी जहदकार और समाजी कायद, सियासी कायद मोहम्मद हसन मोहसिन ने एक सहाफ़ती बयान जारी करते हुए इसका मुतालबा किया है कि इस सड़क के जो भी मसाइल हैं उनको फ़ौरन उसको हल किया जाए और इस सड़क की जल्द अज जल्द तामीर अमल में लाई जाए। खुसूसी तौर पर उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जिसकी वजह से अमन को नुकसान पहुंच सकता है, न सिर्फ टिपू सुल्तान रोड के अमन को बल्कि पूरे शहर के अमन को नुकसान पहुंच सकता है और जिसको सियासी तौर पर रोटियां सेकने के लिए रियासती इशू भी बनाया जा सकता है और हो सकता है कि मुल्की इशू भी इसको सियासी रोटियों के लिए बनाया जाए। इससे कबल के ये बड़ा इशू बन जाए उससे कबल इस जड़ को, फसाद की जड़ को मिटाना भी ज़रूरी है। इन्होंने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई है। मज़ीद तफसीलात आप उन्हीं की ज़बानी और तस्वीर के सहारे आप पूरी तफसील देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद हसन मोहसिन। बचपन से हम एक कहावत सुनते आए थे कि चिराग तले अंधेरा। अगर आप लोगों को चिराग तले अंधेरा देखना है तो शहर रेचूर की मरकज़ी हैसियत रखने वाला रास्ता टीपू सुल्तान रोड आइए। किसी भी शहर की सफाई की, लाइट्स, पानी और सड़कों की जिम्मेदारी इस शहर की बल्दिया पर होती है, लेकिन शहर रेचूर का बल्दिया दफ्तर जिस सड़क पर वाक़ है, इस सड़क को देखने के बाद कोई भी ये कह सकता है कि चिराग तले अंधेरा। इस सड़क पर न सिर्फ बल्दिया दफ्तर वाक़ है बल्कि रेचूर डिप्टी कमिश्नर, ज़िला पंचायत, फैमिली कोर्ट, दीगर फूड ऑफिस, वक्फ बोर्ड और मज़राई दफ्तर, PWD दफ्तर, ऐसे कई दफातर जिसमें पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड इस सड़क के एक दहाने पर वाक़ हैं, जबकि और दहाने पर तहसील ऑफिस, तालुका पंचायत, DDPI ऑफिस दफ्तर, BO ऑफिस दफ्तर, BSNL का मरकज़, कोऑपरेटिव दफ्तर, पोस्ट ऑफिस, बस स्टैंड वाक़ है। खुसूसन इस एरिया में, इस इलाके में कई एक बारगाहें मौजूद हैं, कई एक हस्पताल हैं, कई दुकानें और मकान इस सड़क पर वाक़ हैं, जिसकी वजह से इस सड़क की हैसियत रेचूर शहर के दिल की हैसियत रखती है। ऐसी अहम और ज़रूरी सड़क की तामीर जदीद का काम गुज़िश्ता 1.5 सालों से चल रहा है, जो हैरान कुन है। इतनी अहम सड़क जिस पर खुद बल्दिया का दफ्तर इसी सड़क की तामीर दफ्तर है। इस सड़क की तामीर में इतनी तसाहिली बल्दिया और ज़िला इंतज़ामिया के काम करने के तरीक़े की मुँह बोलती तस्वीर है। गुज़िश्ता 1.5 सालों से यहाँ के कारोबार ठप हैं। दुकानदारों को एक तरफ मलगी का किराया अदा करना पड़ रहा है, दूसरी तरफ हुकूमत को पानी का बिल, बिजली का बिल, कमर्शियल टैक्स, मुलाजिमीन की तनख्वाहें हैं अदा करनी पड़ रही है, जबकि सड़क की खस्ता हाली की वजह से ख़रीदारों की आमदोरफ्त ना के बराबर है। ऐसे में कोई दुकानदार किस कदर बोझ बर्दाश्त कर सकता है, यहाँ के साकिनान की हालत अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। गढ़ों, गंदे पानी, कीचड़ वगैरह से इनकी परेशानी नाकाबिले बयान है। गंदगी के वजह से वबाई अमराज भी फैलने का खदशा है, जबकि वबाई मर्ज़ों में तो कुछ ही दिनों पहले तक कोविड का मर्ज़ चल रहा था। ये लोग मुसलसिल 1-1.5 साल से ये अजियत बर्दाश्त करते आ रहे हैं।
ये सड़क सिर्फ यहाँ के साकिनान ही इस्तेमाल नहीं करते बल्कि पूरे शहर के को नकलो अमल के लिए इस सड़क को इस्तेमाल करना पड़ता है। मोटरसाइकिल सवार यहाँ से गुजरते हैं तो इनको लगता है कि वो किसी पुरखतर रास्ते से गुजर रहे हैं। एक और चीज़, अगर हामिला खातून को इस सड़क से गाड़ी पर या ऑटो में बिठा कर ले जाएं तो ऑपरेशन की बजाय नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है और गड़ों के गंदे पानी से कीचड़ से गुजरना पड़ रहा है। सड़क पर जगह जगह बिंचे निकल आए हैं जिससे बचकर चलना निकलना मुश्किल है। इन बिंचों की वजह से मोटरसाइकिल पंक्चर होने का खदशा लगा रहता है। दीगर सवारियों को भी इसी तरह की तकालीफ है। अवाम को इतनी परेशानी होने के बावजूद बल्दिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। डिप्टी कमिश्नर और बल्दिया कमिश्नर को दूर की बात सदर बल्दिया भी इस सिलसिले में कोई इकदाम नहीं कर रहे हैं, जिसको ये सोचकर बल्दिया का सदर बनाया गया था कि वो बड़े आदमी के बेटे हैं और काबिल हैं। वो भी इस सिलसिले में कुछ करना तो दूर खुद अपने वार्ड में यानी मछली बाज़ार सड़क की तामीर में नाकाम हो चुके हैं। टीपू सुल्तान रोड की तामीर जदीद के नाम पर इनेदामी कार्रवाई की गई और कई अफराद के मकानात और मलकियात के कुछ हिस्सों को मुनद्दिम किया गया। ऐसे में इनेदामी कार्रवाई से बचने के लिए लक्ष्मी नारायण अस्पताल के मालिक ने लबे सड़क एक छोटे से मंदिर की तामीर की है, जबकि पहले से एक और मंदिर अंदर के हिस्से में है। दूसरा, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में अक़लियतों की आबादी वाले इस महल्ले में अमन को नुकसान होने का अंदेशा है। साथ ही साथ तमाम भारत में ख़ासकर कर्नाटक में खुसूसियत से रायचूर में ये गंगा जमुनी तहजीब का एक बड़ा मरकज़ है और रायचूर में कभी भी कहीं कोई भी एक छोटा मोटा वाक़या भी नहीं हुआ है। अगर ऐसा कोई होता है तो इसकी जो है तारीख़ लक्ष्मी नारायण दवाखाने से लिखी जा सकती है। इस सिलसिले में ज़िला इंतज़ामिया को बल्दिया को दोनों को आगाह किया गया, मगर दोनों जगह सिवाय तयक़ुन के कुछ न मिला। जब भी ज़िला इंतज़ामिया बल्दिया को मंदिर के ताल्लुक़ से या सड़क की जल्द तामीर के ताल्लुक़ से तवज्जो दिलाई जाती है तो वक्त मांगते हैं और कहते हैं कि पीर तक कर देंगे, जुमेरात तक कर देंगे, जुमा तक। यानी अस्पताल की जायदाद को बचाने के लिए म्यूनसिपैलिटी का बल्दिया कोशिश कर रहा है, तसाइली कर रहा है, मगर जुमेरात जुमा तो हर हफ्ते आते हैं, लेकिन बल्दिया के लिए शायद ये पीर जुमेरात अभी तक नहीं आई। ऐसे लग रहा है कि बल्दिया सिर्फ टाल मटोल से काम ले रही है। इस सड़क के कुछ अफराद एहतजाज करने की बात करते हैं, मगर बल्दिया की पीर जुमेरात और जुमा के चक्कर में आकर अपने एहतजाज को मुलतवी कर देते हैं। अगर इस जुमा तक ये काम नहीं हुआ तो आने वाले दिन में शहर के पूरे लोग मिलकर बल्दिया से लेकर डीसी ऑफिस तक चक्का जाम करेंगे और उसका मरकज़ रहेगा लक्ष्मी नारायण अस्पताल। हमारा सवाल यह है कि आखिर वो पीर जुमेरात या जुमा कब आएगी, जब लक्ष्मी नारायण अस्पताल से फसाद की जड़ हटेगी, और वो पीर जुमेरात कब आएंगे। मैं इस सड़क की तामीर के काम मुकम्मल होगा। हालात दवाखाने की जो उसूल हैं उसको देखा जाए तो दवाखाने की मुआयना करने के बाद एक दिन के अंदर वो दवाखाना बंद हो सकता है, मगर शहर के अवाम इतनी भोली भाली है और ख़ासकर इस महल्ले के अवाम लोग इतने सीधे साधे हैं कि वो ऐसे कोई काम करने के लिए तैयार नहीं है।